एक गांव में दो मित्र सोहन और मोहन रहते थे। मोहन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिसमें वह बहुत फसल उगाकर पैसा कमाना चाहते थे ताकि अपना घर बना सके। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन मोहन कुछ काम नहीं करता, बल्कि वह मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ समय बाद जब खेत की फसल पककर तैयार हो गई, तो फिर दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने मोहन को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर मोहन बोला, नहीं, बल्कि धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की थी, तभी हमको अच्छी फसल प्राप्त हुई है। ईश्वर के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरी चावल की दी, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। फिर उस गांव के मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग कर दिया, लेकिन मोहन चावल की बोरी लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह मोहन जितनी चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ और मोहन वैसी की वैसी बोरी ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने मोहन को कहा कि दिखाओ तुम्हारी बोरी, तुमने कितने चावल साफ किए हैं। मोहन ने कहा कि मुझे भगवान पर भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे ही वैसे थे। मुखिया ने मोहन को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मुखिया ने धन का ज़्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद मोहन भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।